राजनीति एक ऐसा पेशा है जहां लोग चोरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन फिर भी सम्मानित हो सकते हैं। कोट बाय मार्क ट्वेन, है ना। सब जगह के पॉलिटिशियन की बात मुझे नहीं पता, सब जगह के पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में अगर हम बात करेंगे तो हाँ, भारत के राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। चाहे हम भारत के किसी भी नहीं, मैक्सिमम राजनीतिक व्यक्तियों को अगर हम देखेंगे तो वो ज़्यादातर ऐसे ही दिखते हैं। वरना भारत में जो राजनीतिक लोग हैं उन पर हत्या के चार्जेस भी लगे हैं, उन पर रेप के चार्ज भी लगे हैं, उन पर चोरी वगैरह के चार्ज भी लगेंगे, वो जेल में भी सज़ा काट के होंगे। मतलब सब पे ज़्यादातर जो है केस वगैरह चल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कितने ज़्यादा पब्लिक के द्वारा उन्हें सम्मान मिलता है। लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए पागल रहते हैं, है ना। लोग उनको कितना ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि वो उनके काले चिट्ठे जानते भी हैं, जानते हुए भी, लेकिन उनके लिए ये है कि वो व्यक्ति जो है किसी बहुत बड़े पद पर है, किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर है, इसलिए वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए। और उस व्यक्ति के साथ अगर लोग सेल्फी लेंगे या फ़ोटो लेंगे तो उनकी जो इमेज है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी सोसाइटी के लोगों के आगे, ठीक है। तो मतलब बात यही है ना कि आपकी पावर की बात है। आप व्यक्ति कैसे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पावर है, अगर आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे, एक ऊंचे पद पर हो, है ना, आपके पास पैसा है, आपके पास फेम है, आपके पास प्रसिद्धि है, तो वो फिर आप चाहे कितने ही घटिया स्तर के प्राणी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऊंची पोस्ट पर हो। इसलिए आपके व्यवहार की और आपकी इन सारी चीज़ों की, कि आपका व्यक्तित्व कितना घटिया है, इन सब चीज़ों की बात कोई नहीं करेगा, है ना। और भारत में शायद इसी वजह से कि एक ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को तो लोग सम्मान देते ही हैं, है ना। शायद भारत में इसी वजह से अपराध दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए खास करके राजनीतिक लोगों को इन सब चीज़ों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि थोड़े दिन बोलेंगे, चिल्लाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे, फिर इनकी स्थिति वैसी की वैसी हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए भारत में राजनीति जो है एक बहुत अच्छा करियर, है ना, करियर बना हुआ है। उसमें किसी तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ये नहीं आपसे पूछा जाता कि आपकी पढ़ाई कितनी है, आपने कितनी पढ़ाई की है, कितने मार्क्स के साथ आपने पढ़ाई की है, कौन सा आपके पास सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट में आपकी क्या स्पेशलिटी है, उसमें क्या विशेषज्ञ कौन से उसमें हैं, कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं। इवन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया नहीं गया है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ही विशेष योग्यता पढ़ाई की होनी ही चाहिए। आपको अगर आपको इस मंत्री पद की पोस्ट चाहिए तो आपके पास ही शैक्षिक योग्यता होनी ही चाहिए, ना ना ना। उसमें सिर्फ इतना है, हमारे भारतीय संविधान में जो भी व्यक्ति इस लोकसभा इलेक्शन, जो भी राज्य वगैरह 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो या 30 साल की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, पागल घोषित ना हो, ये 2-3 कंडीशन ही हैं जो भारत में मंत्री पद पर जाने के लिए या संसद का सदस्य बनने के लिए या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कोई शैक्षिक योग्यता वगैरह को निर्धारित संविधान में की नहीं गई है, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है। मतलब वही बात है कि भारत में उन मंत्रियों की जो पीए वगैरह होते हैं, असिस्टेंट या जो, उनके लिए भाई साहब इंडिया का सबसे टफेस्ट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उन लोगों के लिए होता है। लेकिन जिनको वो असिस्ट करेंगे, है ना, उन लोगों की क्वालिफिकेशन से किसी का कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो क्या लगता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का रिफॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? लेकिन मंत्री ऐसा करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि उन पे ही वही वाली बात है कि अपने हाथ से अपनी कुल्हाड़ी जो अपने पैरों पर थोड़ी ना मारेगा, है ना। लेकिन हाँ, वो लोग ऐसा ज़रूर कर सकते हैं अगर जो लोग राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं, राजनीतिक सुधार चाहते हैं भारत में, अगर उन लोगों को मौका मिले, है ना, अगर वो लोग सत्ता में चुन करके आएँ। सबसे पहले तो भारत की पब्लिक को इस मामले में बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है ना। पहले तो उनको ही राजनीति को लेकर के वही हर जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठ कर के एक भारतीय के रूप में सोचना पड़ेगा कि वो अपने लिए किस तरीके का नेता चाहते हैं, किस तरीके का लीडर चाहते हैं। क्या वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या वो भारत के बारे में सोचना चाहते हैं? सबसे पहले तो उनको ये सोचना पड़ेगा, है ना। जब वो अच्छी तरीके से ये बात सोचेंगे, है ना, एक भारतीय के रूप में, एक भारतीय होने के नाते भारत देश के बारे में जब वो ये सोचेंगे, केवल तब ही वो अपने लिए एक बेहतर नेता, एक बेहतर लीडर चुन सकते हैं जो वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय के रूप में काम करे।
ना कि किसी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय का एक व्यक्ति होकर के, ना ना ना, उसका प्रतिनिधि होकर के। क्योंकि अगर हम इसी में उलझे रहे ना तो भारत की हालत और भी बहुत ज़्यादा घटिया हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी बहुत घटिया भारत की हालत हो रखी है। किसने कर रखी है हम सभी जानते हैं। हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को या पॉलिटिकल लोगों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि यार हमारे देश में ना डेमोक्रेसी का सिस्टम है। ठीक है, वोट के द्वारा वो लोग चुने जाते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, तब वो लोग चुन के आते हैं। दिक्कत ये है, मैं ये बात बिल्कुल एग्री करती हूँ, मैं ये बात मानती हूँ कि भारत में वोट का अधिकार सबको दिया गया है। हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो भी है, 18 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुका है, उसे वोट का अधिकार मिल जाता है। लेकिन इस बात से भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को कि भारत में जो गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा करके यही राजनेता लोग उनके वोट को खरीद भी लेते हैं और गरीब लोग अपना वोट बेच भी देते हैं। कैसे? और यहाँ तो वोट की बहुत बहुत कम कीमत है, बहुत सस्ती कीमत पर लोग अपना वोट बेच देते हैं। ठीक है, एक दारू की बोतल पे, कुछ पैसों पे, कुछ छोटा मोटा लालच दे करके उनका वोट जो है खरीद लेते हैं, बेच लिए जाते हैं। इस तरीके की प्रोसेस जो है चलती है। ठीक, तो अगर ऐसा हो सकता है, हाँ, तो अब दो चीज़ें की जा सकती हैं। या तो राजनीतिक लोग उन लोगों को जिनको वो जिनकी गरीबी का फ़ायदा उठा करके उनके जो है वोट खरीदते हैं, है ना, वो कर लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि वोट का राइट, आई नो ये बात थोड़ी सी खतरनाक है, या फिर दूसरी बात ये है कि वोट का राइट जो है सिर्फ उन लोगों को दिया जाए जिनकी किसी प्रकार की कोई मजबूरी ना हो, जो सोच सकें, समझ सकें कि पॉलिटिकल राइट, वोट, सरकार देश के लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन हाँ, फिर इस बात पे सवाल उठ सकता है कि क्या फिर तो ये बात हुई कि पढ़े लिखे लोग सारे समझदार होते हैं और अनपढ़ लोग सारे मूर्ख। ये बात तो है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग बिल्कुल समझदार हो, बिल्कुल ईमानदार हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसा थोड़ी ना है। क्योंकि भारत में जो IAS PCS वगैरह के लोग हैं, क्या वो भ्रष्ट नहीं है? क्या वो बेईमान नहीं है? क्या वो घूस नहीं लेते? क्या वो लोगों के साथ गलत नहीं करते? हाँ, बिल्कुल करते हैं। इसलिए जो दूसरी वाली बात है ये तो कैंसिल हो ही गई अपने आप में। तो फिर बचा क्या? बचा सिर्फ ये यार कि बस समझाना ही ज़रूरी है कि वो अपने वोट की वैल्यू समझें। बिकॉज डेमोक्रेसी में, अगर डेमोक्रेसी सिस्टम है तो इक्वलिटी बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और लोगों को ये बात, मुझे पता है ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि लोग जो है, सही बात है यार, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही बात सबसे ज़्यादा मैटर करती हो कि शाम को उन्हें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो शाम को अपना खुद का पेट भर पाएंगे, अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, उनके लिए देश की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, वहाँ पे राजनेता कैसा काम करे, उनके लिए बात इतनी मैटर नहीं करेगी। पर उनके लिए बात मैटर इसलिए करेगी क्योंकि अगर वो ये बात समझ लें कि अगर वो अपने वोट का सही प्रयोग करें तो हो सकता है उनकी गरीबी से वो मुक्त हो जाएं। कम से कम उनके पास इतनी अर्निंग आराम से हो सके कि वो उनके पास खाने की, रहने की और कपड़े की समस्या ना हो। इवन बेसिक नीड्स तो पूरी हो, ये ज़रूरी है ना। दूसरी बात ये है रिफॉर्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि एक एजुकेशन को लेकर के क्राइटेरिया फिक्स नहीं होने की वजह से अनपढ़, जाहिल, गवार और घटिया स्तर के लोग जो हैं हमारे नेता बन जाते हैं। हम लोग उन्हें वोट दे भी देते हैं। हाँ, कुछ लोग जो है अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं, लाठी डंडों के नाम पर, गुंडों के नाम पर वोट वगैरह वो करते हैं। चलो ठीक है, वो बात भी एग्री कर ली, है ना। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार संशोधन की प्रक्रिया जो है उसमें संशोधन का प्रावधान रखा गया है। तो ये ज़रूरी है कि एक संशोधन, रिफॉर्म के द्वारा ही जो है हर मिनिस्टर के लिए कम से कम एक एजुकेशन क्राइटेरिया सेट किया जाए कि एक मिनिस्टर को कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। तो अभी तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, क्योंकि ऊंची पोस्ट, एक अच्छा पद, पब्लिसिटी, फेम, ये सब लोगों के लिए, सब बातें लोगों के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई ना कि उनकी लाइफ में कोई वैल्यूज़ बचे ही नहीं हैं। उनके लिए वैल्यूज़, सिद्धांत,
ये बातें कोई मैटर नहीं करती कि वाकई में असल में एक इंसान को होना कैसे चाहिए, उसकी लाइफ के क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, लोगों को लेकर के उनका क्या नज़रिया होना चाहिए, देश के प्रति उनका क्या नज़रिया होना चाहिए, सोसाइटी के लिए उनका क्या नज़रिया होना चाहिए, एजुकेशन के लिए उनके क्या सिद्धांत होने चाहिए, उनके लिए एजुकेशन बच्चों के लिए सब मतलब हर व्यक्ति के लिए बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है, तो उसमें किस तरीके के प्रावधान होने चाहिए। एजुकेशन ऐसे कौन से उपाय करे कि एजुकेशन जो है भारत के लगभग हर बच्चे तक वो शिक्षा जो है पहुँच। अब ये एक डाटा पढ़ रही थी कि सरकारी स्कूल में 86 लाख बच्चे जो हैं वो घट गए हैं और प्राइवेट स्कूल में 86 लाख बच्चे बढ़ गए हैं। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि परिवार के ऊपर, फैमिली के ऊपर, बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर जो है वो आ गया है फीस का, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बहुत 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 ज़्यादा है ना। अब इस गवर्नमेंट स्कूलों में अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, है ना, गवर्नमेंट स्कूलों का अगर एजुकेशनल, है ना, क्वालिटी बहुत ही ख़राब होगी, तो वहाँ पे कोई पेरेंट क्यों ही अपने बच्चे को पढ़ाएगा, है ना। अगर हम गवर्नमेंट, अगर हमारी सरकार सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी सुविधाएं कर दे, है ना, जितना पैसा आप प्राइवेट स्कूलों में लगा रहे हो यार, अगर उसका आधा पैसा भी गवर्नमेंट स्कूल में लग जाता है तो वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन सरकार इन सब चीज़ों को सोच ही नहीं रही, क्योंकि सबको यार वही है, पैसे कमाने से मतलब है। पैसा भारत के लोगों पर इस कदर, हर व्यक्ति पर, एक पे नहीं, हर व्यक्ति पर इस कदर चढ़ गया, इस कदर हावी हो गया है कि वो सही गलत का डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। वो सही गलत समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी हरकतों से, उनके लालच से दूसरे लोगों को, जो पता नहीं कितनी मेहनत करके एक समय का खाना भी खा पाते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वो इस बात को, मतलब होता है ना ह्यूमैनिटी, एक दुख समझना दूसरों का, है ना। करुणा तो बहुत दूर की बात हो गई, दया करनी भी, करुणा तो बहुत ऊपर की बात है। करुणा तो इन लोगों के लिए करुणा का मतलब तो भाई साहब, ये करुणा का मतलब नहीं समझ सकते, इनको दया ही नहीं पता, तो करुणा तो क्या ही समझेंगे।